अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन इकराम, सूरे फुस्सिलत ये एक मक्की सूरत है और आप जानते हैं कि हामीम की एक सीरीज़ है जो सूरे गाफिर से शुरू होती है। इसी तरीके से सूरे गाफिर, सूरे फुस्सिलत, सूरे शोरा, फिर उसके बाद सूरे ज़ुखरुफ, उसके बाद सूरा दुखान, उसके बाद सूरा जासिया और सूरा अहकाफ। तो ये 7 सूरतों को हामीम की सूरतें भी कहा जाता है, यानी कि जिसकी शुरुआत हामीम से होती है। और यूँ समझिए कि एक बातिल पर एक तेज़ तलवार के मानिंद है और तौहीद को साबित करने के लिए सूरतें बड़ी ज़बरदस्त हैं। और इसी तरीके से रुक़या शरइया करने वाले हजरात भी इन सूरतों को पढ़ते हैं तो तिल मिलाते हैं जिन और जादू ज़दा अफराद, और बहुत ज़बरदस्त कारी ज़रब पड़ती है तौहीद की, और तौहीद के क़तई दलाइल बताए गए। फुस्सिलत का मतलब होता है तफसील से बयान की गई चीज़ें, यानी तौहीद के बारे में और अल्लाह ताला के वजूद और अल्लाह ताला की अज़मत पर तफसील से इसके अंदर बताया गया है। सूरह मोमिन को पढ़ने से पता चलता है कि गुज़िश्ता ज़माने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साबिक़ा पड़ा फ़िरऔन और आले फ़िरऔन से, तो सूरह फुस्सिलत में बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबिक़ा हुआ कुफ़ार क़ुरैश से। तो बड़ी मुमासलत और बड़ी गहरी मुमासलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सरगने आए क़ुरैश के, और आकर उन्होंने आपको बहुत सारे चीज़ों को वरगलानी कोशिश की, सरदारी देने का मुतालबा, शादी कर देने का मुतालबा, माल व दौलत देने का मुतालबा, तो आप खामोश रहे उनकी जहालत भरी बातों को सुनने के लिए। और मोमिन का शेवा होता है कि जाहिलों से उलझते नहीं हैं, गुस्से में नहीं आते, आप गुस्से में नहीं आते। और आपने सूरह फुस्सिलत की आयतें पढ़ दी तो ऐसा लगता है जैसा कि उनको साफ सुन गया है, वो हक्के बक्के हो गए। और उसके अंदर आद व समूद के तबाही के जो वाक़यात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुना दिया। और कुफ़ार क़ुरैश को कहा दिया कि ऐसा लगता है तुम्हारे कानों में जो है ना कोई कि डॉट है, डॉट, तुम सुनते नहीं हो, यानी कि मतलब है कि तुम तवज्जो ही नहीं दे रहे। जब तवज्जो देंगे नहीं तो हिदायत कैसे मिलेगी। तो सूरह फुस्सिलत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र मिलेगा आपको, और इसके अंदर आपको ये तालीमात मिलेगी कि एक सख्त दुश्मन को दोस्त कैसे बनाना है। इसके अंदर एक फार्मूला बताया गया, वला तस्तविल हसनत वला सय्या, यानी दाइयों को चाहिए कि अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करे। जज्बात में रद्द अमल में आने से दाई नहीं रह पाता। इसीलिए वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सूरह फुस्सिलत के आयत नंबर 33 में जब दाइयों के बारे में बताया गया तो साथ में दाई को सब्र कैसा होना चाहिए, ऐसा सब्र कि दुश्मन का दिल जीत ले और दुश्मन जो है ना वो दाई बन जाए, दुश्मन इस्लाम जिगरी दोस्त बन जाए। ये कब होता है, वला तस्तविल हसनत वला सय्यिआ, कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। इदफ़अ बिल्लती ही अहसन, अच्छे से अच्छे तरीके से टला दिया करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि अचानक तुम देखोगे कि तुम्हारे और इसके दरमियान दुश्मनी है और तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। लेकिन ये क्या हर एक को ऐसा नसीब हो जाएगा? वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये तो सब्र करने वालों को ये सब ऊँचे ऊँचे बातें समझ में आती हैं। अल्लाह ताला हमको सब्र वाला बना दे। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और बड़े ऊंचे नसीब वाले लोगों को सब्र की तौफ़ीक़ मिलती है। लेकिन जब आप सब्र करने जाएंगे तो शैतान आकर कहेगा अगर ऐसा मीठा बनेंगे तो सामने वाले लोग चबा देंगे, ऐसा कह के शैतान वरगलाएगा। लेकिन आपको आपके सब्र का दामन थामना है। और शैतान व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तईज़ बिल्लाह, दुश्मनान इस्लाम को दाई बनाना ये सबसे ऊंचा अखलाक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तईज़ बिल्लाह, कि अगर तुमको शैतान जो है नज़गात डाले, ख़यालात डाले, वसवसे डाले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शैतान से पनाह मांगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। दाई को चाहिए कि कसरत से औज़ु बिल्लाह पढ़ते रहे ताकि शैतान के बातों में ना आए। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाए कि हम मुख्तसर तरीक़े से सूरों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात अपने ज़हन में रखें। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।
الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا